नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। जानेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। बिहार में खूब जमाएगी सियासी रंग। 2024 में ये दिग्गज बिगाड़ सकते हैं एनडीए और महागठबंधन का समीकरण। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो वहीं आपदा चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बदलेगा समीकरण। बिहार की रणनीति से यूपी में फतह की तैयारी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार पर भारी जनादेश का विश्वासघात। महागठबंधन सरकार के 1 साल पर बोले सुशील मोदी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जातीय गणना के काम में इंटरनेट ने अटकाया रोड़ा। डाटा एंट्री में आपदा के प्रांगणों को आ रही है परेशानी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर बिहार में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। उफान पर नदियां। पूर्णिया अरियर में रेड अलर्ट। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश सरकार कर रही है जातीय गणना। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले जाति की दीवार विकास में बाधा। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताते चले इस खबर को आपको विस्तार से। बिहार में खूब जमेगी सियासी रंग। 2024 चुनाव में ये दिग्गज बिगाड़ सकते हैं एनडीए और महागठबंधन का समीकरण। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने 6 दलों को साथ रखकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ बीजेपी भी भूपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस जैसे नेताओं को अपने खेमे में लाकर मजबूती से ताल ठोकने वाली है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार वैसे तो 2024 में एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला होने के आसार है, मगर कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों ही गठबंधनों की चिंता बढ़ा दी है। यह दिग्गज नेता इन दोनों ही गठबंधन में शामिल ना होकर चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी इन सभी सीटों पर एनडीए की जीत की रणनीति से मैदान में उतरने वाली है। प्रदेश से लेकर मंडल और बूथ लेवल तक पार्टी ने माहौल बनाने में जुटी है। बीजेपी अगले चुनाव में लोजपा रामविलास, रालोजपा आपदा के रालोजद और हम के साथ गठबंधन में उतरेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू लालू यादव की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एक साथ बीजेपी आपदा के नीति एनडीए के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकेंगे। ऐसे में अगला चुनाव बिहार में दिलचस्प होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा भी राज्य में कुछ दल और नेता हैं जिन्होंने इन दोनों गठबंधनों का समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग कर ली है। इसमें असमुद्दीन ओवैसी, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर का नाम प्रमुख है। जी हाँ, बताते चले आपको विस्तार से। असमुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में तीसरा मोर्चा बनकर मैदान में उतरेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपदा के अख्तर ईमान पिछले महीने यह घोषणा कर चुके हैं। उनका कहना है कि एआईएम आने वाले चुनाव में राज्य के अंदर समान विचार वाले दलों के साथ गठबंधन करेगी और एनडीए एवं महागठबंधन के खिलाफ लड़ेगी। ऐसे में आपदा चले के विकासशील इंजन पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। सहनी अभी बिहार समेत झारखंड और यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा खत्म होने के बाद इस साल नवंबर में वह ऐलान करेंगे कि किस गठबंधन में रहकर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की पुरजोर मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी गठबंधन निषादों की आरक्षण दिलाने का वादा करेगा वह उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आपदा चले कि प्रशांत किशोर बिहार में 10 महीने से जन सुराज पद यात्रा पर निकाल रहे आपदा के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पिछले दिनों यात्रा के दौरान मीडिया से उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। पीके ने पद यात्रा के दौरान लोगों से आपदा की चर्चा की, चुनाव में उतरने का सुझाव दिया। वह अपने जन सुराज अभियान को राजनीतिक दल में बदल सकते हैं या फिर निर्दलीय रहकर कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वह इस साल अक्टूबर महीने में करेंगे। अगर प्रशांत किशोर बिहार की कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं तो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि पीके पदयात्रा के दौरान नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ऐसे में आप इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर हो या मुकेश सहनी हो या इन तमाम नेताओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिखकर कॉमेंट में जरूर बताएगा और किसके समर्थक है कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बदलेगा समीकरण। बिहार की रणनीति से आप देखिए यूपी में फतह की तैयारी। देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू के यूपी आप देखिए प्रभारी श्रवण कुमार ने भी पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि यूपी में जेडीयू कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़े। हालांकि जेडीयू की ओर से अब तक कहा गया है कि चुनाव लड़ना या नहीं या कहां से लड़ना है, इस पर अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। अगर सीएम नीतीश कुमार फूलपुर से 2024 में चुनाव लड़ते हैं तो कई तरह के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वह बिहार में महागठबंधन की मौजूदगी रणनीति को यूपी में लागू करके बीजेपी के खिलाफ इंडिया को मजबूती दे सकते हैं। इसका फायदा सिर्फ फूलपुर ही नहीं, आप देखिए तमाम यूपी की कई सीटों पर नीतीश कुमार को मिलने की संभावना है। प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से कई मायनों में अहम है। अभी यहाँ से बीजेपी की केशरी देवी पटेल सांसद है। फूलपुर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज यहां से पूर्व में चुनावी सफलता हासिल कर चुके हैं। ऐसे में क्या यहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इन तमाम चीजों पर अभी अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जो बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जातीय गणना के काम में इंटरनेट ने अटकाया रोड़ा। डाटा एंट्री में प्रंगड़ों को हो रही है आप देखिए परेशानी। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर घर घर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे में एकत्र डाटा के एंट्री में प्रंगड़ों को परेशानी आ रही है। आप देखिए पिछले 2 दिनों से कभी इंटरनेट तो कभी सर्वर में दिक्कत आ रही है। एक बार लिंक फेल होने पर अपलोड डाटा की पुनः एंट्री करनी पड़ रही है। इसमें जातीय गणना के काम में देरी हो रही है। खगड़िया के एक प्रांगण के अनुसार सुबह 7 बजे से बैठे डाटा एंट्री का काम आपदा की पूरा करने में शाम के 7 बज रहे हैं। कोर्ट की रोक से पहले जिन प्रांगणों की एंट्री को आपदा के पर्यवेक्षक ने स्वीकारित नहीं किया था, उनका डाटा ऐप पर नहीं दिखा रहा है। यह समस्या खगड़िया के अतिरिक्त पटना, भोजपुर और अन्य जिले में भी समस्याएं आई है। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार लिखकर कमेंट में जो बताएगा। तो बढ़ता अगली बड़ी